नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है। जी हां, बात हो रही है स्पाइस जेट के कर्मचारियों और एक सेना अधिकारी के बीच हुई तीखी तकरार की, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट की दिल्ली जाने वाली उड़ान SG-386 के बोर्डिंग गेट पर कैबिन बैगेज को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब एक बड़े सियासी और सामाजिक तूफान का रूप ले चुका है। स्पाइस जेट का ये दावा है कि सेना अधिकारी ने उनके 4 कर्मचारियों पर हमला किया, जिसमें कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है तो किसी का जबड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो दूसरी तरफ सेना अधिकारी ने भी एयरलाइन पर बदसलूकी और फ्लाइट छुड़वाने का इल्जाम लगाया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और #बायकॉट स्पाइस जेट की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय सेना ने इस मामले में जांच का भरोसा तो दिया है, तो स्पाइस जेट ने अधिकारी को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने की बात कही है और इस मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री है जो उनसे भी एक्शन लेने को कहा गया है। स्पाइस जेट ने उन्हें भी ये अपील की है। और आखिर इस झगड़े की जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर कुछ और? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस घटना की हर बारीकी, जो न सिर्फ हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है बल्कि नागरिकों के बीच और सैनिकों के बीच, और या फिर बात की जाए कि कस्टमर्स के बीच की जो ये नाजुक डोर है उसे भी सामने ला रही है। क्या है ये पूरा मामला? आखिर क्यों ये इतना बहस का मुद्दा बना है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। स्पाइस जेट की उड़ान SG-386 के बोर्डिंग गेट पर एक सेना अधिकारी और एयरलाइन कर्मचारियों के बीच कैबिन बैगेज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। स्पाइस जेट का कहना है कि सेना अधिकारी ने उनके 4 कर्मचारियों पर हमला किया, जिसमें एक कर्मचारी को रीढ़ की हड्डी में चोट और दूसरे को जबड़े में गंभीर चोट आई। कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां वो अभी भी इलाजरत है। स्पाइस जेट का दावा है कि सेना अधिकारी जो गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैनात हैं, 16 किलो के 2 कैबिन बैग्स लेकर आए थे, जो 7 किलो की अनुमति सीमा से कहीं ज्यादा था। जब कर्मचारियों ने उनसे अतिरिक्त शुल्क मांगा तो अधिकारी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और बिना बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए एरो ब्रिज में घुस गए। CISF के एक जवान ने उन्हें वापस गेट पर लाया, जहां विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्पाइस जेट के कर्मचारी मुदस्सिर अहमद ने कहा कि उन्होंने सही बात कहने पर पहले बहस की, फिर मारपीट शुरू कर दी। वीडियो सबके सामने है। मुझे देश के कानून पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। नॉर्मल बोर्डिंग स्टार्ट करी मैंने एक फ़्लाइट की जो शाम की श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी। तो बोर्डिंग गेट पे हम बैगेज वगैरह चेक करते रहते हैं। सेम एक पैसेंजर आया, मैंने लाइन में इनको 2 पीस लेके देखा तो मैंने इनको अलग किया। इसके बगैर भी और सारे बहुत पैसेंजर हैं, सिर्फ इनका नहीं, बाकियों का भी बैगेज हमने चेक करा। तो जब मैंने इनको लाइन से अलग करा तो ये वहाँ से शाउट करने स्टार्ट हो गए कि आपने मुझे कैसे रोका। बस सर, आपके पास 2 पीस हैं, मुझे वेट चेक करना पड़ेगा, 1 पीस अलाउड है 7 kg का। तो जब मैंने इनके बैगेज का वेट करा, ये अराउंड 16 kg का था, प्लस 1 पीस इनके पास जो था एक्स्ट्रा पीस था। तो मैंने इनको पोलाइटली बोला, सर आपका जो बैगेज अलाउंस है 7 kg का है और आप 16 kg का लेके जा रहे हैं और एक एक्स्ट्रा पीस के साथ, तो आपको जो बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा, जो आप 7 के बाद जो भी एक्सेस है उसके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ से सर वो आर्ग्यू करना स्टार्ट करा, शाउट करना स्टार्ट करा, मतलब जो भी मैं नहीं करूँगा पेमेंट कैसे करा सकते हो। सर देखिए, अब इस चीज़ का तो पूरा मुझे ये उम्मीद है कि नहीं, जो आर्मी है वो इनके ख़िलाफ़, अगर आर्मी का कोई बंदा ऐसा करता है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर उस आदमी के लिए नहीं है, ये पूरे इंडियन आर्मी के नाम पे दब्बा है कि ऐसे किसी स्टाफ को इन्होंने असॉल्ट किया है। बट आई होप और मुझे उम्मीद है पूरा कि वो अच्छे से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी पनिशमेंट होगी उसकी वो उसको मिलनी चाहिए सर, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है सर। उम्मीद है कि डेफिनेटली सर वो इस केस को फॉलो करेंगे और उनको पनिशमेंट देंगे जो भी वो डिज़र्व करते हैं सर।
लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। सेना अधिकारी ने भी स्पाइस जेट कर्मचारी और सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई और उनकी उड़ान छुड़वा दी गई। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी आपातकालीन छुट्टी पर थे और उनके पास सिर्फ एक बैग था। इस बीच पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया ने सोशल मीडिया पर स्पाइस जेट के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, मैं भारत के नागरिकों और सैनिकों से स्पाइस जेट का बहिष्कार करने की अपील करता हूं। उनके कर्मचारी सैनिकों का अपमान करते हैं, बदसलूकी करते हैं और झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं। श्रीनगर की घटना इसका एक उदाहरण है। स्पाइस जेट ने इस घटना को हत्यारी हमला करार देते हुए स्थानीय पुलिस में एफआईआर दर्ज की है और अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने इस मामले का संज्ञान लिया है और बयान जारी कर कहा कि भारतीय सेना उच्चतम अनुशासन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले की जांच में हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे की इस घटना ने न सिर्फ एक विवाद को जन्म दिया, बल्कि सैनिकों और नागरिकों के बीच तनाव को भी उजागर किया है। एक तरफ स्पाइस जेट कर्मचारियों की चोटों का दर्द, तो दूसरी तरफ सेना अधिकारी की शिकायत। सोशल मीडिया पर #बायकॉट स्पाइस जेट की मुहिम तेज हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि सच क्या है? क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी या फिर कुछ और? इस मामले की गहन जांच ही हकीकत सामने लाएगी। सर, इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें एफआईआर फिलहाल पुलिस स्टेशन बडगाम में रजिस्टर हो गया है। दैट्स एफआईआर अंडर 204 ऑफ 2025 PS बडगाम। उसमें जो ऑफेंसेस हैं सर, वो फिलहाल ग्रीवियस हर्ट लगा दी है, रिस्ट्रेन लगा दी है, असॉल्ट लगा दी है सर। अभी फिलहाल उसमें फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि उसमें पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई उसमें अल्लाह बचाए अनबाइस्ड नहीं होगी, रीजनेबल होगी और जो इसके लिए जस्टिफाइड होगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं सर पुलिस हुकाम से, पुलिस इंक्वायरी अफसर से जो हमारे केस को फॉलो कर रहे हैं, मैं पूरी उनसे उम्मीद करता हूँ कि उसको बड़ी तहकीकात से करेंगे कि ऐसा ये जो ऑफेंस है, जो इसने बड़ी हीनियस ऑफेंस किया है, कभी दोबारा रिपीट ना हो। अब ये बेचारा आज ये फंस गया, क्या पता कल और किसकी बारी आ जाए। तो मैं अल्लाह बचाए किसी लालची से नहीं बोल, में मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं इसमें, लेकिन बोलता हूँ कम से कम जो इसने ये किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुई इस चौंकाने वाली घटना ने न सिर्फ एक विवाद को जन्म दिया, बल्कि कई गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। स्पाइस जेट के कर्मचारियों की चोटों का दर्द हो या फिर सेना अधिकारी की बदसलूकी की शिकायत, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दास्तान है, अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ एयरलाइन का कहना है कि उनके कर्मचारियों पर हत्यारा हमला हुआ है, उन्हें मारने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ सेना अधिकारी और पूर्व सैन्य अधिकारियों का गुस्सा स्पाइस जेट के खिलाफ उबाल पर है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट स्पाइस जेट की मुहिम तेजी से फैल रही है और लोग इस घटना को लेकर दो धड़ों में बंट गए हैं। भारतीय सेना ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता और अनुशासन की बात कही है और पूरे सहयोग देने की बात कही है। वहीं स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हकीकत क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। क्या ये सिर्फ एक बैगेज का विवाद था जो अनियंत्रित हो गया, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरी वजह है? इस घटना ने सैनिकों और नागरिकों के बीच आपसी सम्मान और संवाद की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है। अभी तक इस मामले में कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो अब इस मामले की सही और गहन तरीके से जांच हो तो ही सच सामने आ पाएगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।